हेलो, वेलकम टू द क्वालिटी एजुकेशन। आज हम प्रोनाउंसिएशन की वो साइलेंट वर्ड वाली सेकंड क्लास पढ़े। कल हमने कुछ एक एग्जाम्पल पढ़े थे, कुछ एक रूल पढ़े थे, 2 या 3 मेजर रूल पढ़े थे। आज नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था एम के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी आता है, आई रिपीट, एम के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी आता है तो वो बी साइलेंट हो जाता है। जैसे COMB, BOMB, तो कॉम पढ़ा था, बॉम्ब पढ़ा था, ना कि बॉम्ब पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पे भी के है, के तुरंत बाद अगर आपको एन दिया हुआ मिले, आई रिपीट, के तुरंत बाद अगर आपको एन दिया हुआ मिले तो वो के साइलेंट हो जाता है। एज एग्जांपल KNIGST, सही सुना आपने, KNIGST, नाइट। ये वो नाइट NIGST वाला नहीं है, इसमें दो रूल लगेंगे, इसमें जी भी साइलेंट है। ध्यान दीजिए, KNIGST, इसको नाइट पढ़ रहे हैं, नहीं कि नाइट पढ़ रहे हैं, वो आने वाला जी भी साइलेंट है, के भी साइलेंट है। KNIGST का मतलब होता है योद्धा, वॉरियर, योद्धा। एज एग्जांपल कोलकाता नाइट राइडर्स, IPL जो फ्रेंचाइजीज है, कोलकाता नाइट राइडर। KNOCK, नोक, इसको क्या पढ़ते हैं, नोक, ना कि नोक। KNIFE, नाइफ, चाकू, छुरी वाला। ठीक इसी प्रकार के एग्जांपल पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं ए से, पहले अल्फाबेट ए से स्टार्ट करते हैं कि ए कब साइलेंट रहता है। ए के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी ए दिया हुआ है, ए के तुरंत बाद कहीं पे भी ई आ रहा है तो वो ए साइलेंट हो जाएगा। आई रिपीट, ए के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी ई दिया हुआ है तो वो ए साइलेंट हो जाएगा। एज एग्जांपल CAESAR, इसको सीजर पढ़ेंगे। हालांकि सी के प्रोनाउंसिएशन में हमने पढ़ा था कि सी के तुरंत बाद अगर IEY आए तो उसको शे पढ़ेंगे, बचे हुए हैं उनको कै पढ़ेंगे। यहां पे कै पढ़ना था, लेकिन यहां पे वापिस वो CE वाला प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, सीजर पढ़ रहे हैं इसको, न कि केजर, कुछ और हो गया है, कीजर, ये नहीं पढ़ रहे उसको। क्यों? एज ए रूल बताया है कि ए के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी ई आ रहा है तो वो ए साइलेंट हो जाएगा। CAESAR, सीजर, रोमन सम्राट। नेक्स्ट एग्जांपल HAEMOGLOBIN, इसको कहीं पे भी आपने हेमोग्लोबिन तो नहीं पढ़ा ना, इसको हेमोग्लोबिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेमोग्लोबिन। यहां पे एच से उच्चारण ले रहे हैं, HE का ही पढ़ते हैं, HESHE, उसको सी ही पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से HE को यहां पे ही पढ़ा है, HAEMOGLOBIN, हेमोग्लोबिन, ना कि यहां पे है पढ़ा इसको। यहां पे ए के तुरंत बाद वापस क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए यहां पे ए साइलेंट वर्ड। हीमोग्लोबिन मतलब लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट बी कब साइलेंट होता है? हालांकि वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर दूं, एम के तुरंत बाद अगर कहीं पे भी बी आए तो बी साइलेंट होता है। आई रिपीट, एम के तुरंत बाद बी आते ही बी साइलेंट हो जाता है। PLUMBER, प्लम्बर, ना कि प्लम्बर। अगर प्लम्बर कहीं पे आप पढ़ते हो, गलत है। PLUMBER,
BER प्लम्बर, नल वगैरह ठीक करने वाला। CRUMBS क्रम्स, क्रम्स नहीं पढ़ेंगे इसको, क्रम्स, क्रम्स छोटे छोटे टुकड़े। कुछ यहाँ पे आपको वोकेब्स भी सीखने को मिल रहे हैं नई नई, जैसे आपके सामने लगभग नई वोकेब होगी सीजर, क्रम्स। नेक्स्ट सी का प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं, या फिर देखते हैं कि सी है वो कब साइलेंट होता है। अगर आपको कहीं पे भी एस के तुरंत बाद सी दिया हुआ मिले, एस के तुरंत बाद सी दिया हुआ मिले, तो वो सी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तुरंत एस का प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी लिख रखा है SCEPTRE, आई रिपीट SCPTRE, इसको सेप्टर पढ़ेंगे न कि ससेप्टर। एज ए रूल जो हमने पढ़ा था सी के तुरंत बाद वापिस वही रूल आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सी का बहुत ज्यादा महत्व है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जैसे ये जो आपको बहुत बार देखने को मिल रहे हैं, पीछे भी एग्जांपल्स में आ चुके हैं, यहां पे भी जो एस वाले में एग्जांपल बता रहा हूं, लगभग सी के तुरंत बाद EIY ही देखने को मिलेगा। SCEPTRE सेप्टर, सेप्टर का मतलब क्या होता है, राजदंड, राजा के अनुसार जो दंड दिया जाता है वो सेप्टर होता है। तो यहाँ पे स्केप्टर ना पढ़ के इसको SE पढ़ रहे हैं, सीधा ही SE पढ़ रहे हैं, मतलब सेप्टर। और यहाँ पे अंत में R के तुरंत बाद E भी है, तो सेप्ट्रे भी नहीं पढ़ रहा। हमने कल ये भी एग्जांपल पढ़ा था, जैसे अगर किसी भी वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है उस पे समाप्ति ई से हो रही है, तो ई का कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। अरे ई जो खत्म हो रहा है, किसी भी वर्ड के अंत में ई आ रहा है, तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट SCISSORS, सीजर्स पढ़ेंगे इसको, SCISSORS, इसको सीजर्स पढ़ेंगे, न कि CI के प्रोनाउंसिएशन से, न कि CI के प्रोनाउंसिएशन के। एस के तुरंत बाद आई पढ़ रहे हैं, सी को यहाँ पे साइलेंट कर रहे हैं, सी यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। क्यों कि एस के तुरंत बाद अगर सी आता है तो उस सी को क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। सीजर्स मतलब कैंची, SCENE सील, न कि ससील। क्या पढ़ेंगे, सील, SCENE। वापिस ई पे खत्म हो रहा है, तो ने नहीं पढ़ेंगे इसको, सीने नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ रहे हैं, सीन। ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं करेंगे। जो भी वर्ड इंग्लिश का ई पे खत्म हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। सीन का मतलब दर्श है, यहां पे ई साइलेंट। नेक्स्ट डी, डी को कब साइलेंट पढ़ेंगे, डी के तुरंत बाद अगर जी आ रहा है, आई रिपीट, डी के तुरंत बाद अगर जी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डी साइलेंट हो जाएगा। एग्जांपल BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज, ब्रिजे भी नहीं, वापिस ई वाला अंत में ई पे खत्म हो रहा है। BRIDGE ब्रिज, ब्रिज का मतलब ब्रिज। BUDGET बजट, यहाँ पे डी का किसी भी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन नहीं है, डी साइलेंट है। जी कब साइलेंट होता है, जी कब साइलेंट होता है, अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में जी से तुरंत बाद, जी के तुरंत बाद या फिर एन से पहले, एन से पहले कहीं पे भी जी आ रहा है तो वो जी साइलेंट हो जाएगा। DESIGN डिजाइन, DESIGN डिजाइन मतलब नमूना। MALIGN
आई रिपीट, MALIGM, मलाइम। बदनाम, डिफेम जिसको बोलते हैं, डिफेम करना, बदनाम करना, मलाइम। यहां पे मैलिग्न नहीं पढ़ेंगे इसको, जी साइलेंट है। आई रिपीट, रूल क्या पढ़ा था, जी से या जी के तुरंत बाद एन है, या फिर एन से ठीक पहले अगर जी है तो वो जी को साइलेंट रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर किसी भी शब्द के अंत में जी एच या जी एस टी आ रहा है, किसी भी शब्द के अंत में जी एच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में शब्द आपको इस पे देखने को मिलेंगे। जी एच से किसी भी शब्द की समाप्ति हो रही है या जी एस टी से समाप्ति हो रही है तो वो जी एच और जी एस टी साइलेंट रहता है। आई रिपीट, किसी भी शब्द की अगर समाप्ति जी एच या जी एस टी से हो रही है तो वो जी एच को साइलेंट रखें, ना कि जी एस टी को। समाप्ति जी एच और जी एस टी से होनी चाहिए तो वहां पे जी एच को साइलेंट रखेंगे। सबसे पहले जी एच के लिए एग्जांपल, HIGH, हाई, उच्च, THOUGH, थो। GST के लिए एग्जांपल, NIGST, नाइट, FIGST, फाइट, GH यहाँ पे साइलेंट। अन्य एग्जांपल, CAUGST, कोट, LIGST, लाइट, BRIGST, ब्राइट, MIGST, माइट, RIGST, राइट। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। आई रिपीट, अगर किसी भी शब्द की समाप्ति जी एच और जी एस टी से हो रही है तो वो जी एच साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट, जी एच के बाद अगर अपन एच की बात करें तो एच कब साइलेंट रहता है? अगर एच के बाद में ओ आ रहा है तो वो एच साइलेंट रहेगा। आई रिपीट, एच के बाद अगर ओ आ रहा है तो वो एच साइलेंट रहेगा। ओनर, HONOUR, ओनर। समान के रूप में ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनररी, HONORARY, ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करते हैं। के कब साइलेंट रहता है? के तुरंत बाद अगर एन आए या फिर एन से पहले के आए। आई रिपीट, के तुरंत बाद अगर एन आए या एन से पहले के आए तो के साइलेंट रहता है। KNIGST, नाइट। तो यहाँ पे डबल रूल लगे, यहाँ पे के भी साइलेंट है, GST में GH भी साइलेंट। नाइट मतलब वॉरियर या फिर योद्धा। नो, KNOC। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की मैं बात करूं जहां पे एक बार जी साइलेंट और रहता है, जैसे जी के लिए एक एग्जांपल बताया था कि जी के तुरंत बाद एन आए, जी के तुरंत बाद एन आए या फिर एन से पहले जी आए। उसका एक अन्य एग्जांपल है SIGN, शाइन। कल भी पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक बार और रिपीट कर। आशा करता हूं कि आज वाली ये क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, कि किसी भी प्रकार के शब्दों का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो मतलब थोड़ा ध्यान रखोगे। कुछ नए वोकेब्स भी आपको सीखने को यहाँ पे मिले होंगे। सेप्टर, ऑनररी, सीजर तो आपको आता होगा, क्रम्स, सीजर, इस प्रकार के आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आप किसी प्रकार की प्रोनाउंसिएशन करते टाइम गलती नहीं करोगे, ये मैं उम्मीद रखता हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी हो इसी भी प्रकार के जो वर्ड होते हैं, जैसे शे को से भी पढ़ते हैं, से को बहुत बार जे भी पढ़ते हैं, टी को कब कैसे पढ़ते हैं, इस प्रकार के
जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको अगले सेशन के लिए आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक जो भी क्लास पीछे हो चुकी है वो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।